अजीत पवार गुट के नेता और छगन भुजबल ने पीएम मोदी की टेंशन बढ़ाते हुए कहा है कि 2014 और 2019 की तुलना में इस बार एनडीए की राह आसान नहीं है। हालांकि देश की जनता पीएम मोदी की लीडरशिप पर भरोसा करती है और लोग चाहते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने कहा कि इस बार महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन को थोड़ी चुनौती मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की मंडी से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने झांकरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर जमकर निशाना साधा और उन्हें रामपुर का शहजादा कहते हुए बॉलीवुड से उनके जुड़ाव का सिंह द्वारा जिक्र करने पर आपत्ति भी जताई। भाजपा ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने महाराष्ट्र के उत्तर मध्य मुंबई सीट से उज्जवल देवराव निकम को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने सीट से मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काटकर उज्जवल निकम को दिया है। आपको बता दें कि ये वही उज्जवल निकम है जिन्होंने मुंबई हमले के गुनहगार पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया था। दुर्ग लोकसभा चुनाव को लेकर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में पहुंची, जहां पर अलका लांबा ने भाजपा पर निशाना साधा। इस दौरान अलका ने अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करते हुए कहा कि रावण ने सीता का हरण किया और मोदी ने गरीबों और मजदूरों के अधिकारों का हनन किया। इसी के आगे उन्होंने ये भी कहा कि हमारे मंगलसूत्र की चिंता के बजाय बेरोजगारी की चिंता करें। ओडिशा में 2.5 दशक से निर्बाध राज कर रहे बीजेपी नेता मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को इस चुनाव में पहली बार कड़ी चुनौती मिल रही है। भाजपा द्वारा उठाए गए ओडिशा अस्मिता के मुद्दे की यहाँ पर कुछ ज्यादा ही चर्चा हो रही है। ऐसे में लोग नवीन पटनायक के आसपास के लोगों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके चलते भाजपा को राज्य में अपनी जड़ें जमाने का मौका मिल गया है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने की चर्चा की गई। हालांकि इस पर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ा गया है। सीईसी की बैठक में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, प्रताप सिंह बाजवा और अमरिंदर सिंह राजावणिंग समेत कई दिग्गज नेता शामिल हुए। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अब की बार 400 पार के नारे को कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विस्ट दे दिया है, जहां उन्होंने कहा कि लोगों ने मौजूदा सरकार की नाटकीयता को देखा और उन्हें अपना नया मंत्र भी दिया है। अब की बार आपकी सरकार, अब की बार जनता की सरकार। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लातूर जिले के उदगीर में कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में प्रियंका गांधी ने एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। हरियाणा में 1980 के दशक में राज करने वाले 3 लाल की राजनीति जहां मध्यम होती जा रही है, तो वहीं चौथे लाल यानी कि मनोहर लाल इस समय सक्रिय राजनीति में है। बीजेपी ने मनोहर लाल को फ्री हैंड दे रखा है। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनने के बाद प्रदेश के 3 लाल देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल ने राजनीति की कमान संभाली और लंबे समय तक बदल बदल कर तीनों लाल ने हरियाणा में राज किया। इसमें स्वर्णिम ताऊ देवीलाल को देश के उप प्रधानमंत्री तक का पद मिला। बंसीलाल और भजनलाल हरियाणा के साथ साथ केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में बेहद मनमाने तरीके से काम किया है। अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका के संबंध में ईडी के हलफनामे के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने हमेशा जांच में सहयोग किया है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार और जीतने के बाद सूरत लोकसभा क्षेत्र की तरह देश में भी चुनाव रद्द कराना चाहती है। खबरों के मुताबिक संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि भाजपा संविधान और आरक्षण खत्म करना चाहती है। संजय सिंह ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया 300 से अधिक सीट जीतेगा और केंद्र में सरकार बनाएगा।